और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त राजस्थान से कि विधायक दल की बैठक में अभी तक सभी विधायक नहीं पहुंचे हैं। 18 विधायक अभी तक नहीं पहुंचे हैं और ये वो 18 विधायक हैं जिनके पायलट समर्थित होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच सचिन पायलट ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 25 विधायक हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और यही वजह है कि विधायक दल की बैठक अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। सुबह 10:30 बजे का वक्त तय था कि विधायक दल की बैठक शुरू होगी और राजस्थान सरकार पर जिस तरह से संकट मंडरा रहा है उस संकट को कैसे दूर किया जाए ये अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ चर्चा करने वाले थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बाकायदा एक डेलीगेशन दिल्ली से भेजा गया था कि जो राजस्थान की परिस्थितियां हैं उन पर नजर रखें और इस इशू को रिजॉल्व किया जाए, लेकिन अभी तक ये बैठक शुरू नहीं हो पाई है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा रीजन यह है कि अभी तक सभी विधायक बैठक में नहीं पहुंचे हैं। हालांकि रणदीप सुरजेवाला, जिन्हें विशेष तौर पर दिल्ली से भेजा गया है राजस्थान के हालात को काबू में करने के लिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा कि 2 बजे का वक्त है। ये 2 बजे का वक्त सचिन पायलट के लिए भी है, ये 2 बजे तक का वक्त बाकी विधायकों के लिए भी है जो कि इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि यह एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स है, एक तरीके से मौका दिया जा रहा है उन विधायकों को जो कि सचिन पायलट के समर्थन में हैं ताकि वो आएं और इस मीटिंग को अटेंड करें। सुमित दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त सचिन पायलट के घर के बाहर से, दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, वहां किस तरह की हलचलें हैं, क्योंकि अभी यही बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सचिन पायलट हैं कहां। कल ये खबर आई कि जयपुर में हैं, फिर ये हुआ कि दिल्ली में हैं, फिर ये हुआ कि जयपुर वापस लौट गए हैं। आप सचिन पायलट के घर के बाहर हैं, क्या सचिन पायलट अंदर हैं? इस बारे में कोई जानकारी, उनके वेयर अबाउट्स के बारे में? जी देखिए, जहां तक सचिन पायलट के वेयर अबाउट्स का सवाल है तो कल से यहां पर मैं और बाकी सारे मीडिया के लोग भी यहां पर लगातार डटे हुए हैं, लेकिन यहां से सचिन पायलट की कोई खबर नहीं मिल पा रही है। एक बात जरूर हमें पता चल पाई है कि सचिन पायलट यहीं दिल्ली में ही कहीं पर हैं और वो अपने उन विधायकों के टच में हैं जिनके जो कि उनके खेमे के माने जाते हैं और जो आज इस मीटिंग में आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जो 18 विधायक नहीं पहुंचे हैं उनमें से कई सारे विधायक यहां पर दिल्ली में ही मौजूद है, लेकिन उनके एग्जैक्ट वेयर अबाउट्स क्या हैं ये पता करने की कोशिश की जा रही है। ये पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से पब्लिक ऑफर, एक खुला ऑफर दिया सुबह आज रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद से लगातार नेगोशिएशंस जारी हैं। जो हमें पता चला है विधायक दल की मीटिंग के बाद भी, जो मीटिंग होनी है जयपुर में, उसके बाद भी कांटेक्ट किया जाएगा सचिन पायलट से। कुछ पर्टिकुलर इश्यूज हैं जो जानकारी हमें मिल रही है जिन्हें सॉर्ट आउट किया जाना है। शायद यही वजह है कि मीटिंग भी डिले की जा रही है और सचिन पायलट की तरफ से अपना स्टैंड को क्लियर किया जा रहा है और वो मजबूती के साथ यहाँ दिल्ली में ही डटे हुए हैं। सुमित, अगर मैं सही समझ पा रहा हूं तो क्या दोनों तरफ से ये प्रेशर टैक्टिक्स किया जा रहा है? सचिन पायलट की तरफ से भी कि वो मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, वो कहां हैं इस बारे में किसी को जानकारी नहीं दे रहे हैं, ना मीडिया में कोई जानकारी है, ना मुझे लगता है कांग्रेस आलाकमान को इस बारे में कोई जानकारी होगी। दूसरी बात, रणदीप सुरजेवाला 2 बजे तक का टाइम देते हैं कि आ जाइए, लगातार टाइम लिमिट को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। 10:30 बजे की मीटिंग थी, फिर 11:30 किया गया, अब कहा जा रहा है कि 2 बजे के बाद। तो दोनों तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स है एक दूसरे के ऊपर कि कोई तो झुके। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रेशर टैक्टिक्स है। और एक और बात है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, पहले कौन पलक झपकाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो खबरें आई थी कल तक, ये चर्चाएं चल रही थी कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, वो अब खबरें थोड़ी सी थम गई हैं। ऐसी बात की सब गुंजाइश नहीं है। कल खुद शाम को हमारे नेटवर्क से ही सचिन पायलट ने बातचीत करते हुए कहा था कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब सचिन पायलट जो कि दिल्ली में ही जमे हुए हैं, ये जरूर बात है कि उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं या हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ उनकी लगातार नेगोशिएशंस की बातचीत की खबरें आ रही, बातचीत हो भी रही है। तो जानकारी हमें मिली है कि कल शाम तक उनसे कांटेक्ट किया गया, राहुल गांधी तक से बातचीत उनकी हुई, आज सुबह भी जो ठीक है सुमित, आप नजर बनाए रखिएगा कि सचिन पायलट के घर से कोई इंफॉर्मेशन क्या निकलती है या फिर सचिन पायलट ही वहां से बाहर निकलकर कुछ ऐसा कहते हैं जो कि ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इससे आपसे कुछ देर पहले रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि सचिन पायलट के लिए सभी दरवाजे खुले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने ये भी मांग की उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से कि आप आइए, बैठक को अटेंड कीजिए। वैचारिक मतभेद हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन उनको पार्टी फोरम पर सुलझा लिया जाता है। व्यक्तिगत हित से बड़ा प्रदेश हित है। ये तमाम बातें कही हैं रणदीप सुरजेवाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी साथी को बगैर कारण खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है
इकट्ठी रहेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी प्रकार से राजस्थान की जनता की सेवा में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। धन्यवाद। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे, परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है उसको कमजोर करना ना वाजिब है, ना उचित है और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है। इसलिए एक बार फिर मैं सब विधायक मित्रों से यह आग्रह करूंगा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हों, अपना पक्ष पार्टी की फोरम पर रखें, ना कि पार्टी की फोरम के बाहर, और हर चीज का हल निकालने के लिए हम खुले मन से तैयार हैं। अभी इनकम टैक्स आया है, फिर ईडी आएगी, क्योंकि पैसे के बल पर भी, सत्ता के बल पर भी वो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को और राजस्थान के बहादुर विधायकों की निष्ठा को नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब उन्होंने इनकम टैक्स और ईडी को वो ले आए हैं। ईडी अभी नहीं आया है तो दोपहर तक आ जाएगा और सीबीआई कितनी देर में आएगी ये आप खुद निर्णय कर लीजिएगा। हम भाजपा के इस दुर्भावना, रंजिश और बदले की भावना से इनकम टैक्स और ईडी के पीछे खड़े होकर वार करने की इस पूरी प्रक्रिया की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाजपा लोकतंत्र को की मंडी में खरीदने की कितनी भी कोशिश करे, राजस्थान की बहादुर धरती उनकी हर इस प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने वाली है। तो रणदीप सुरजेवाला जो कि विशेष दूत जिनको बनाकर दिल्ली से भेजा गया है, वो वहां की परिस्थितियों पर नजर रखें, उनके ये स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है कि इनकम टैक्स के जरिए, ईडी के जरिए बीजेपी जो अटैक कर रही है ये फेयर पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सभी दरवाजे खुले हैं सचिन पायलट के लिए। मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त लगातार बने हुए हैं। अजीत मेंदोला जी हैं इस वक्त मेरे साथ, पॉलिटिकल एडिटर ITV, और प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जो बात अभी कही रणदीप सुरजेवाला ने, उसी पर मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। अब रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के दरवाजे भी खुले हैं, राहुल गांधी के दरवाजे भी खुले हैं, पार्टी फोरम है वो भी ओपन है, वहां अपनी बात रखें। लेकिन अगर ये दरवाजे वाकई में खुले होते तो शायद परिस्थिति यहां तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से खबर थी कि सचिन पायलट लगातार पार्टी आला कमान से, टॉप लीडरशिप से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रोहित, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। जी जी, हेलो, आपकी आवाज मिल रही है सर। हेलो अजीत जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा रोहित जी, देखिए, अच्छा ठीक है रोहित जी, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये घटनाक्रम, अच्छा ठीक है, ये घटनाक्रम जो है ना, ये आजकल का नहीं है, ये एक बड़ा लंबा घटनाक्रम है। ये फरवरी-मार्च से इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये एक जब पीक हो गया, पीक होने के बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये इतना बड़ा कदम उठाया। आला कमान को मिनट टू मिनट की जानकारी दी गई है कि पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हमारे लोग भी इन्वॉल्व हैं। वो सब सारी जानकारी देने के बाद ही आला कमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक तरीके से कह सकते हैं कि एक हरी झंडी दी है। उस हरी झंडी मिलने के बाद ही शनिवार को जब अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एसओजी पे जो रिपोर्ट दर्ज हुई है वो सारी एक सोच समझ के कर हुआ है सारा मामला। अब इसमें जांच बैठेगी, जांच बैठ के अगर जो जिसने गलत किया है निश्चित तौर पर उसको कुछ ना कुछ धड़कन उसकी बढ़ गई होगी। तो ये समझा जा रहा है कि जब सचिन पायलट को लगा कि अब मामला गंभीर हो गया है और सारी बातें आला कमान तक पहुंच गई हैं, इसीलिए
इसीलिए आला कमान ने बिल्कुल सचिन पायलट से बिल्कुल टाइम नहीं दिया, कोई बात नहीं करी। वो 8, 10, 12 विधायकों को लेकर दिल्ली में थे, वो मिलना चाहते थे, अहमद पटेल से मिलना चाहते थे, वो सोनिया जी से मिलना चाहते थे और राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, क्योंकि सारी जो इनपुट उनके पास पहुंच गए थे। अब जो घटनाक्रम, नया घटनाक्रम इसलिए ये हो रहा है, देखिए बहुमत के हिसाब से तो मुझे लगता है सरकार बच गई है। केवल अभी तक ये लग रहा है, अभी तक लग रहा है कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है और अशोक गहलोत जो है अपने राजनीतिक कौशल से सरकार को बचाकर ले जाने में कामयाब रहे हैं। अभी तक की जो परिस्थितियां वो ये कह रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना होगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, फिर प्रेम कुमार जी के पास चलेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज तस्वीरों के साथ आपको बता दें कि फिलहाल अशोक गहलोत के घर के अंदर आप देख सकते हैं कि हलचल बढ़ गई है और ये अंदर की तस्वीरें देखिए। आपको सामने तस्वीरों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हुए नजर आएंगे और आसपास जितने भी लोग आप देख रहे हैं बैठे हुए, ये सभी विधायक हैं जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अंदर बैठक के अंदर मौजूद हैं और अब से कुछ देर में लग रहा है कि अब बैठक शुरू होने वाली है। और बड़ी खबर यह है कि सभी पत्रकारों को अंदर बुला लिया गया है और विधायकों की परेड की तैयारी भी की जा रही है। पत्रकारों के सामने विधायकों की परेड, यानी कि एक तरीके से यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि हां हमारे पास नंबर्स हैं और सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर विधायक मौजूद हैं और दावा यह किया जा रहा है कि 89 विधायक कांग्रेस के हैं और 11 और विधायक हैं और 100 विधायकों के होने का अंदर दावा किया जा रहा है और ये बताने के लिए कि सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। इसीलिए खबर यह मिल रही है कि विधायकों की परेड कराने की तैयारी भी इस वक्त चल रही है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स भी खेल रही है। सुबह 10:30 बजे बैठक शुरू होनी थी जो अब तक शुरू नहीं हो पाई है। वहां चल क्या रहा है ये सुनिए जरा। अब अपनी मीटिंग शुरू करें। नहीं अभी नहीं होता है, ये हरियाणा भी नहीं सही। अरे दादा यार बाइक कहाँ से हो जाएगा यार, आप तो कवर के साथ तो क्या करो भाई। अरे बाहर भी पीछे हो जाओ। अरे हट जाओ भाई साहब, अरे हट जाओ भाई साहब। खतरा नहीं है। और आप जरा अशोक गहलोत के चेहरे को पढ़िए जरा, तो चिंता के भाव नजर नहीं आएंगे आपको उनके चेहरे पर कहीं भी। और ये देखिए विक्ट्री का साइन दिखाते हुए अजय माकन, अशोक गहलोत, ये सब लोग विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, तो एक तरीके से जैसा कि मैं कह भी रहा था कि बहुत कूल एंड रिलैक्सिंग लग रहा है इन तस्वीरों में सब कुछ। यानी कि ये लगभग अब तय है कि सरकार को राजस्थान में फिलहाल कोई भी खतरा नहीं है और अपने जिस रणनीतिक और राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाते हैं अशोक गहलोत, उनका वही राजनीतिक कौशल एक बार फिर से काम आया है और अपने इसी राजनीतिक कौशल के दम पर वो राजस्थान की सरकार को बचाकर ले जाने में कामयाब रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं हलचल जरूर है वहां पर, लेकिन ये हलचल इसलिए है कि पत्रकारों को अंदर बुलाया गया है और अब जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए हैं अशोक गहलोत कि हां दे हैव फुल नंबर्स, उनके पास पूरे नंबर्स हैं, तो ये तस्वीरें सीएम आवास के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं बहुत कूल इस वक्त नजर आ रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी के भाव उनके चेहरे पर नहीं है। और जैसा कि आपने अभी देखा था कि विक्ट्री साइन उन्होंने बनाया था, अजय माकन भी उनके साथ थे क्योंकि अजय माकन को भी विशेष तौर पर भेजा गया है दिल्ली से। अजय माकन हैं, केसी वेणुगोपाल हैं और रणदीप सुरजेवाला हैं। इनको राजस्थान में जो परिस्थितियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, नेताओं से बातचीत करने के लिए, विधायकों को समझाने के लिए विशेष तौर पर भेजा गया था। तो लग रहा है कि अशोक गहलोत और इन तीनों नेताओं की जुगलबंदी फिलहाल राजस्थान के लिए काम कर गई है और किसी तरह की कोई दिक्कत राजस्थान सरकार को नहीं है। और अब जबकि पत्रकारों को अंदर बुला लिया गया है तो इसका मतलब यह है कि एक बार हो सकता है कि जो विधायक हैं परेड करा दी जाए, नंबर्स विधायकों के गिनवा दिए जाएं कि हां भाई देखिए इतने विधायक हैं हमारे साथ, 200 की असेंबली है राजस्थान की और इतनों का समर्थन हमारे पास है, तो हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये पूरी लगभग लग रहा है कि इसी की तैयारी वहां पर की जा रही है। और आप देखिए तस्वीरों में भी देखेंगे तो ये सब विधायक, अगर आप इनको एक मोटे तौर पर भी काउंट करेंगे तो लग रहा है कि हाँ अच्छी खासी संख्या में विधायक मौजूद
मौजूद हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 2 बजे तक का इंतजार तो जरूर किया जाएगा, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र भी किया था कि हम 2 बजे तक का टाइम दे रहे हैं सचिन पायलट के लिए। दरअसल वो मैसेज सचिन पायलट के लिए न होकर ज्यादा था उन विधायकों के लिए जो सचिन पायलट के समर्थक हैं। उनको एक तरीके से मौका दिया जा रहा है कि भाई आप 2 बजे तक आ जाइए, तो किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं। की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुरजेवाला, तमाम यहाँ विधायक मौजूद है और कुछ नाम जो हम आकलन कर रहे थे बाकायदा यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं विक्ट्री का यहाँ पर चिन्ह जोगेंद्र सिंह हमारा जो बसपा से शामिल हुए थे वो यहाँ पर है। तो कह सकते हैं कि एक बॉडी लैंग्वेज से हम बात करें तो एक खुशी की जो चिंता है वो अब इनके चेहरे पर है। वो तो कैमरा पर्सन के वो मोबाइल पर दिनेश डांगी को सुन रहे थे हमारे संवाददाता जो कि वहीं मौजूद हैं और विधायक जहां बैठे हैं उससे कुछ दूरी पर वहां पर मीडिया को जगह दी गई है, वहीं से वो हमको रिपोर्ट दे रहे थे। और जैसा कि हम भी इन तस्वीरों को देखकर पढ़ पा रहे थे, वो वही इस चीज को रिपोर्ट कर रहे थे कि सब कुछ अब बहुत शांत है, बहुत कूल है, बहुत रिलैक्सिंग है। और देखिए हाथ उठाकर एक तरीके से समर्थन का दावा यहां पर मौजूद सभी विधायकों ने किया है। सामने एक छोटा सा मंच बनाया है, वहीं पर अशोक गहलोत बैठे हैं, अजय माकन बैठे हैं, रणदीप सुरजेवाला बैठे हैं और पार्टी के जो बड़े रणनीतिकार हैं वो बैठे हुए हैं। और सामने सभी समर्थित विधायक हैं जिनके समर्थन का दावा अशोक गहलोत कर रहे हैं। तो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि हां अब जो उथल पुथल नजर आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, शायद वो उथल पुथल शांत हो गई है। और इसको देखकर यह भी लगता है कि शायद पार्टी ने सचिन पायलट के बिना ही आगे बढ़ने का मन बना लिया है। हालांकि अभी ऑन रिकॉर्ड इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड अभी भी रणदीप सुरजेवाला यही कह रहे हैं कि आपको अगर कोई शिकायत है, आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप आइए, आप पार्टी फोरम में अपनी बात रखिए। वैचारिक मतभेद कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए उन मतभेदों को भुलाकर हमको आगे बढ़ना है। तो एक तरीके से यह लग रहा है कि मौका देने की कोशिश की जा रही है कि सचिन पायलट अगर चाहें तो आ जाएं, वापस उनको बुलाने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम अभी पॉसिबल ऑप्शंस देखें सचिन पायलट के पास, तो पॉसिबल ऑप्शंस जो हैं वो मुझे 2-3 पॉसिबल ऑप्शंस नजर आते हैं। पहला ऑप्शन तो यही है जो रणदीप सुरजेवाला ने दिया कि आप पार्टी में आ जाइए, लेकिन उसके लिए शर्त सचिन पायलट की यही होगी कि वापसी उनकी ससम्मान होनी चाहिए और जो भी डिफरेंसेस थे उन डिफरेंसेस को कम से कम पार्टी फोरम पर सुना जाए। दूसरा ये, जैसे कि सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे, लेकिन सचिन पायलट चूंकि खुद इस बात से इनकार कर चुके हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, तो ये दूसरी जो संभावना है इसको अभी क्रॉस कर देते हैं। तीसरा नंबर संभावना का आता है कि क्या सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे, क्योंकि इस ऑप्शन के अलावा उनके पास कुछ बचता नहीं है। तो उसके लिए फिर उनको वापस कहना होगा कि ग्राउंड लेवल से काम करना होगा। वो एक लंबा प्रोसेस है। और दूसरी चीज उसमें जो बहुत जरूरी है वो ये है कि सिंपैथी चाहिए होगी उनके पब्लिक की, तो इसके लिए उनको इंतजार करना होगा। दिनेश डांगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं मौके से दिनेश डांगी जुड़े हैं मुख्यमंत्री आवास के अंदर, जहां सभी विधायक हैं, जहां मुख्यमंत्री हैं, जहां पार्टी के रणनीतिकार हैं, वहीं जुड़े हैं। दिनेश, ओवर टू यू, क्या चल रहा है? विधायकों की मीडिया के सामने परेड कराई है। यहाँ से यहाँ जो आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी आप हमसे अगर समय रहते जुड़ते हैं तो हम एक्सक्लूसिव तस्वीर उन विधायकों की दिखा पाते हैं, लेकिन आप जो इंजेस्ट किए विजुअल के जरिए दिखा सकते हैं। अब मीडिया को बाकायदा पहले सीएम आवास पर एंट्री दी गई, वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला और तमाम जो विधायक अब तक आ चुके हैं, यानी जितने विधायक आ चुके हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और अब विधायक इक्के दुक्के आ सकते हैं। इनका कहना है कि जो निर्दलीय विधायक है, कल तक बयान दे रहे थे कि ओम प्रकाश उर्ला, खुशवीर जोजावर, इन विधायकों की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी ऑफ द रिकॉर्ड मंत्री प्रताप सिंह ने हमें बताया कि कुछ निर्दलीय विधायक यहां पर आ सकते हैं, उनसे हमारा संपर्क यहां पर बना हुआ है। तो मीडिया के सामने विधायकों की यहां पर परेड जो है वो कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर, शक्ति प्रदर्शन का नजारा ये मीडिया के सामने दिखाया गया। अच्छा दिनेश, मुझे ये बताइए कि ये परेड तो करा दी गई अंदर, उस परेड में कितने थे विधायक, उनकी संख्या बताइए। हटाओ। मुझे लगता है कि शायद संपर्क टूट गया है दिनेश डांगी से। दोबारा हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, उनसे संपर्क करने की, लेकिन इस बीच हम अंदर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं अंदर, फिलहाल ये तस्वीरें बता रही हैं कि सब कुछ ठीक है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं कुछ ही देर में वापस।